है, तो कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहता है कि सल्लू भाई का 2 ओवर था, उस पर टारगेट ना करके बाकी के 4 ओवर में करें, और उसी हिसाब से थोड़ा रन चेस आगे बढ़ते गया तो इजी हो गया चेस करने के लिए। सबसे बड़ी बात है आपके पास वो जो पापल जैसे बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं सबको मालूम है, लेकिन रंग फीका फीका लग रहा था इस मैच में। इनका जो बल्ला बोलने लगा तब उसका फायदा आपको मिला, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। यस सर, बहुत अच्छे प्लेयर है पापल और जमीर, दोनों भी बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के प्लेयर है। आज परफॉर्मेंस दिया है तो और अच्छा करने की उम्मीद रख सकते हैं हम लोग आगे के लिए। टीम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बल्लेबाजी में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, फील्डिंग बढ़िया रही है, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर, बॉलिंग में थोड़ी नहीं सर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वालिफाई करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि ट्रॉफी को उठाना हमारा लक्ष्य है, तो बॉलिंग की तो ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। चैंपियन बनने के लिए आपको एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा ऑरेंज कैप के हकदार, खासकर इस पर पर्पल कैप के हकदार, चलिए आइए प्लीज सल्लू भाई। चलिए तब तक प्रमोद जी के साथ जुड़ेंगे, जब सल्लू हमारे साथ जुड़ेंगे तब एक बार फिर इनके लिए यह बिल्कुल पर्पल कैप की, लेकिन आवाज सुनिए प्रमोद शेट्टी की। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे सर. या अगोदर आपण व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सरांना ऐकलं, युवा समालोचक संतोष चव्हाण, या तिन्ही समालोचकांचा धन्यवाद. जाऊया मॅचच्या दिशेने. आपण पाहत आहेत वालीव प्रीमियर लीग सीझन 6 डे 2 दुपारचं सत्र. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन, शुभ दुपार सर्वांना. निलेश सांबरे, एक सुंदर कॉन्टेस्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. बेस्ट वर्सेस बेस्ट ची लढाई मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. एका साईडला स्पृहा 11 संघ, जो क्षेत्ररक्षण करणारा संघ पाहायला मिळतोय, गणेश धुमाळ आणि चैतन्य भगत यांचा संघ, तर एका साईडला साक्षी 11 अवधेश जी सरोज यांचा संघ पाहायला मिळतोय. यावेळेला जागा म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित समन्वय होत नाहीये. सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण ऑरेंज कॅपचा हिरो अर्थातच निलेश सांबरे, 127 धावा ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि ऑरेंज कॅप देऊन सन्मानित केलं गेलं, तोच गोलंदाज यावेळेला आपण पाहू शकतायत. यावेळेला धीरजच्या बॅट मधून स्ट्रेट अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. स्पेक्टॅक्युलर 6 धावा. गुड शॉट बाय धीरज झा. आवा फलकावर ही ताकद आहे, नजाकत आहे. धीरूची बॅट जेव्हा जेव्हा बोलते त्या त्या वेळेला मात्र धावा खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांना पाहायला मिळत आहेत. धावांची गती फलकावर 8. नवीन चेंडू द्यायचा आहे मैदानाच्या आतमध्ये. वालीव प्रीमियर लीग सीझन 6 13 जानेवारीचा आजचा दिवस खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतोय. डे 2 आपण पाहू शकतायत आणि सामना क्रमांक रंगतोय तो 6वा. धीरज परफेक्ट टाइमिंग यावेळेला पाहायला मिळालं. सही खिलाडी वही होता है जो टाइमिंग के साथ क्रिकेट खेळता है. दुपारच्या सत्रामध्ये राहुल दादा यांच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आई वालवादेवी क्रीडांगण, ऐतिहासिक मैदान आणि वालीव प्रीमियर लीग मनोरंजनाची भरीव कॅप्सूल आणि सर्व धर्म समभाव असणारे लीगचा हा फॉर्मॅट आपल्यातून पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8. या धावसंख्येवर 8 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. षटक क्रमांक पहिला शेवटचा चेंडू घेऊन निलेश. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न तिथपर्यंत पोहोचत नाहीयेत यष्टीरक्षक आणि पहिल्या षटकाचा एकंदरीत खेळ समाप्ती अखेर. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 8. या धावसंख्येवर 8 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. सेकंड ओव्हर नंतर आपण पॉइंट टेबल मध्ये जाणार आहोत. तदनंतर आपण जाऊया सलाउद्दीन यांना पर्पल कैपचा हकदार मानाचा तुरा. शुक्रिया प्रमोद. बीच मैदान पर अगर कि तो बहुत अच्छा घमासान चल रहा है, लेकिन जिन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन किया, खास करके 5 मैचेस में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट प्राप्त करने का प्रयास किया. अच्छी गेंदबाजी रही है. 5 मैच 2 जीते हैं और 3 हारे, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही है सल्लू की. जोरदार तालियां सलाउद्दीन. और इसके एक सबसे बेहतरीन गेंदबाज है. एक ही सवाल पूछूंगा, मैच में बिल्कुल एक फिर वो कहानी अलग है, लेकिन इस विकेट पर सिमरन के विकेट पर सबसे ज्यादा आपने विकेट लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मैंने विकेट लिया है अराउंड 10 विकेट लिया है मैं, मतलब ये पूरे टूर्नामेंट में.
सबसे आगे वो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, अभी आगे का देखते हैं क्या होगा। ऑन राइट आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे वाला जो सफर बहुत चैलेंजिंग रहेगा और इसके लिए क्योंकि दो ही मैच हुए हैं मैदान के अंदर, मुकाबला शुरू हो रहा है। तो चलते एक बार फिर कम बॉक्स में हमारे कमेंटेटर शेरगे जुड़ रहे हैं। थँक यू व्हेरी मच प्रशांतजी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 8 या धावसंख्येवर. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन सुरेख पद्धतीने बॅटचा फेस ओपन करत चेंडूला मात्र यावेळेला खेळले गेले. चेंडू निघून जाईल. चौकार की 2. पंच यावेळेला दर्शवतात यस इट इज 4 रन्स. चौकार 4. खूप चांगला फटका होता. इर्शाद काय स्ट्रॅटेजी यावेळेला बदलले गेले. धीरज ज्याच्या जोडीला इर्शाद गेल्या मॅच मध्ये वन डाऊनचा प्लेअर म्हणून इर्शादला पाहायला मिळाला. आता बढती मिळाली. सुंदर गेम प्लॅनिंग. इर्शादच्या बॅटमधून यावेळेला स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून सरळ चेंडूला फेकून दिलंय. आमच्या चिमुरड्यांच्या स्वागतासाठी येतोय खणखणीत सनसणी दर्जेदार वालीव प्रीमियर लीग षटकार 6. बात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। इरशाद भी कमाल कर रहे हैं। एक तरफ दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी अभी तक की है। प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर करण्याचा मनसुबा होता. 2 धावा डिक्लेरेशन झोन मध्ये घोषांकित क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 20 या धावसंख्येवर. प्रथम फलंदाजी करताना संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय साक्षी 11. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारणारा हा संघ आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20 या धावसंख्येवर. प्रशांतची चांगली सुरुवात झाली. अप्रतिम. हाँ बिल्कुल बढ़िया स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से एक अच्छी गेंदबाजी भी है गेंदबाजों के पास। आप देख सकते हैं आकाश कोहली को गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली गेंद को खेल दिया था हल्के से पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और इसी सिंगल के साथ स्कोर 21 बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल है और 4 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है। 4 गेंदों में इस ओवर की बात करें तो 2 छक्के, 1 डबल और 1 सिंगल आया है। 4 गेंदों में 13 रन दिए आकाश कोहली ने। 21 पर नन सेकेंड ऑन प्रोग्रेस। दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए आकाश कोहली आगे अगर खेलने की कोशिश। क्या बाहरी किनारा, बिल्कुल बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा। बहुत ही बड़ा विकेट, प्राइसलेस विकेट। धीरज झा बैक टू द पेविलियन, गॉन। सफलता मिली है। केला तर ऋतिका स्ट्रायकर्स 3 मॅचेस 3 विन झालेत आणि 0.663 चा नेट रन रेट. पहिल्या रँकिंग वर पॉइंट टेबल मध्ये झेप घेतले गेले. साक्षी 11 3 मॅचेस 3 विन 0.398 चा नेट रन रेट. दुसऱ्या रँकिंग वर आतापर्यंत स्पृहा 11 3 मॅचेस 2 विन, त्यामध्ये 1 लॉस्ट आपण पाहिलं. 4 पॉइंट सहित तिसऱ्या क्रमांकावर 0.65 आपल्याला पाहायला मिळतोय. कैवल्य लायन्स चौथ्या क्रमांकावर आहे. 3 मॅचेस आतापर्यंत पाहायला मिळतात 2 विन आणि 1 लॉस्ट.
यावेळेला बॅकफुटला जाऊन इर्शादचा खूप सुंदर फटका पाहायला मिळतो. आकाश धावतायत परंतु त्या ठिकाणी मिळतील फक्त 2 धावा. डिक्लेरेशन झोनच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 29-29 या धावसंख्येवर. अतिशय सुरेख फटकेबाजी यावेळेला पाहायला मिळते. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 5 चेंडूमध्ये 15 धावा इर्शादच्या बॅटमधून आतापर्यंत आपण पाहू शकतायत. त्यानंतर कैवल्य लायन्सचा विचार केला तर 0- यावेळेला प्लस आहेत 0.44 आणि त्यानंतर पठाण वॉरियर्स खालच्या स्थानावर आतापर्यंत पाहायला मिळतात. 5 मॅचेस 2 विन झालेत, 3 मात्र लॉस झालेत. मायनस मध्ये आहेत 0.39. प्रांजल सीसी, पृथ्वी आणि एक विरा फायटर. यावेळेला सरळ बॅटने जरूर खेळला गेलाय. जमिनीलगत ऑन द राईज खेळला गेला. सुपर टायमिंग क्रिकेटिंग शॉट. इर्शाद इज ऑन अ फायर. सुपर बैटिंग. क्लास बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया. जैसे कुछ तारे है ना, एक बार फिर ज्यादा इनका टैलेंट दिखाई नहीं देता. किसी का टैलेंट छिप जाता है, किसी का छप जाता है. लेकिन इरशाद जो है ना, एक तरफ फैजान और धीरज जा के ऊपर निगाह थी, लेकिन कमाल के बल्लेबाजी. बैकफुट और फ्रंट फुट पर खेल रहे, बढ़िया तरीके से आगे भी खेल रहे, पीछे भी खेल रहे. शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अभी तक 19 रन बनाए हैं. अब जाकर 33 एक विकेट के नुकसान पर. खूप सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. नकुल वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत या ठिकाणी आहे. वेला बॅचेज ए मेरे बाद का खेळ आहे असं दर्शवत या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. फलंदाज इर्शादच्या खेळीला पूर्णविराम मिळते. मात्र यावेळेला कमल खानला सफलता. बॅक टू द डगआउट. एक बिग विकेट. धीरज ज्या बाद झाल्यानंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाणली इर्शादने मात्र यावेळेला सुंदर खेळ करत या ठिकाणी तंबूच्या आसऱ्याला परतत असताना पाहायला मिळतोय. मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी गॉन. एक ड्राइव लगाया था, क्या खूबसूरती के साथ. यही बल्लेबाज जो है ना, जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ा सा गेंद से दूर रहे थे, बाहर ही गिरा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. कमाल खान जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, और फिलहाल अगर देखें तो अभी तक 3 गेंदों में 6 रन, एक सफलता. अपने टीम के लिए वो पहला ब्रेक थ्रू दिला है, मतलब अपनी तरफ से पहला. अब जाकर साक्षी 11 की बात करें तो इनके उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा बड़ा झटका. 33 धावांवर 2 गडी बाद झाले. 2.3 चेंडूचा खेळ झालाय. कमल खान सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिकरण देत बोटांतील जादू काय आहे याचं प्रात्यक्षिकरण यावेळेला पाहायला मिळालं. कलीम नवीन फलंदाज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 33 धावा झाल्यात. प्रशांतजी सरासरी चांगली आहे आतापर्यंत यावेळेला सरासरी, नो डाऊट अबाउट इट. परंतु इथे विकेट टिकवून ठेवणं खूप गरजेची गोष्ट असेल साक्षी 11 संघाला. यावेळेला आपण पाहू शकता चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघणारा होता. आउटसाइड द लेग स्टंप सोडून जाणारा हा चेंडू विरल नायर वळतायत. वाईटचा इशारा देत आहेत. धावसंख्येत भर होते. दिनेश सिंग, विजय कांबळे यांची जागा मात्र यावेळेला जरूर खूप चांगल्या प्रकारची भरून काढतायत. 34 धावा 34. टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स अचानक यावेळेला पाहायला मिळतो. प्रशांतजी अशा प्रकारचे जेव्हा बाउन्स होतात ना गुडलेन स्पॉट वरून, तेव्हा नॅचरल बाउन्स असतात. अपेक्षित बाउन्स ज्याला म्हटलं जातं त्या पद्धतीचा हा चेंडू आपण पाहू शकलात. सुपर बॉलिंग, माइंड ब्लोइंग. पुन्हा एकदा सर्किट स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. वाईटचा इशारा येतोय. ज्या लेंथने गोलंदाजी करतो कमल खान त्या लेंथला कदाचित थोडंफार कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेशन लूज होतं, विसरलाय आणि संघाला मात्र यावेळेला बेनिफिट मिळतं. साक्षी 11 या संघाला अवधेश जी सरोज यांचा संघ. कलीमचा हा फटका पाहायला मिळतोय. मिस टायमिंग. बॅटचं एलिव्हेशन प्रॉपरली नव्हतं परंतु क्षेत्ररक्षकाने केली चुकी. निलेश सांबरे ऑरेंज कॅपचा हकदार ऍज अ कॅप्टन कूल मॅन पुढे सरसावत असताना संघाची धावसंख्या फलकावर 37. जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, इसमें अगर देखिए आपको वो स्ट्रैटेजी बनानी है. फैजान जैसे खिलाड़ी है जिनके पास काबिलियत है, ऐसा नहीं कि कलीम के पास काबिलियत नहीं, लेकिन तुलना अगर की जाए तो फॉर्म में खिलाड़ी फैजान है. क्या उनको थोड़ा ज्यादा मौका देने की जरूरत है, या एक बार फिर कमाल खान जो है खास करके अब विपक्षी टीम की जो रणनीति है सुहा ज्यादा देर कर उनको नॉस्टेकर इनकी तरफ रखने का भी प्रयास करेंगे. अब ये एक अलग रणनीति के साथ खेलना होगा बल्लेबाजों को. डेफिनेटली कलीमचा हा फटका पाहायला मिळतोय. निलेश सांबरे पुढे सरसावेल लॉंग ऑफ कडे. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर मेल फक्त कलीमला सिंगल आणि या सिंगलच्या बरोबरीने 3 षटकांचा अगदी योग्य रीतीने खेळ समाप्तीवर झाला. 38 धावा फलकावर 2 गडी बाद आतापर्यंत पाहायला मिळतात. 1 चेंडूमध्ये 6 धावा. फैजान अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचा खेळ करत 600चा स्ट्राईक रेट, तर कलीम सलमानी यावेळेला आपण पाहू शकता 3 चेंडू 3 धावा 100चा स्ट्राईक रेट आतापर्यंत पाहायला मिळतोय. तर 3 षटकांचा अगदी योग्य रीतीने खेळ समाप्तीवर झालाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 38 या धावसंख्येवर. मोस्ट रन स्कोररचा विचार केला तर निलेश
सांबरे 127 धावा, अशरफ मंसुरी जो आपण पाहू शकताय 85 वर पोहोचला गेलाय सेकंड रँकिंग वर, आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आकाश पाटील. हे तीन महत्वपूर्ण फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. मोस्ट रन स्कोरर हे अपडेट टीसीपी लाईव्हचे प्रोप्रायटर महेंद्र भगत आमच्यापर्यंत माहिती देत आहे. सलाउद्दीन खान मोस्ट विकेट्स आतापर्यंत पठाण वॉरियर्स संघाकडून 5 इनिंग्स मध्ये 10 विकेट्स. आकाश कोळी जो मात्र आता गोलंदाजीसाठी यावेळेला पाहायला मिळेल या महत्वपूर्ण लढतीमध्ये. 4 मॅचेस मध्ये 7 विकेट आणि सगीर खान 7 विकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर जर आपण पाहिला तर निलेश मात्रे 422 पॉइंट आहेत, अशरफ मंसुरी 340 आणि सलाउद्दीन खान आयकॉन 340 असे 3 मात्र महत्वपूर्ण खेळाडू मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. और फिलहाल तक ये तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता बा. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. नीलेश सांबरे हवा में उड़ाया आसमान की तरफ. मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी अरे कैच बिल्कुल छोड़ दिया है. ये कैच आपको एक बार फिर पकड़ना है. और कुछ अच्छी फील्डिंग, जैसे कि मंथन के बारे में चर्चा हो रही थी, हितेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. कुछ यंग खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां फंसाया था गेंदबाज नीलेश सांबरे ने और कैच छोड़ा गया है बाउंड्री लाइन पर. अच्छी गेंद आंसर पर खेलते हुए सुजीत गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोकना चाहते, बिल्कुल रोक लिया है. एक रन लेने का अवसर. पिछले 4-5 गेंदों में फैजान नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है, वो थोड़ी तकलीफ हो गई. इससे देखिए इसका फायदा ना बिल्कुल मिलेगा आज स्पृहा 11 को. साक्षी 11 बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर का खेल 41 2 विकेट के नुकसान पर. फैजान 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. कलीम इस वक्त अगर देखें तो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. तो दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा समय लेते हुए, खास करके इस वक्त बल्लेबाज कलीम एक गेंद का सामना किया फैजान ने, लेकिन वो ज्यादा देर तक नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहे हैं. अब जाकर फैजान के लिए कुछ अलग रणनीति बनाते हुए गेंदबाज नीलेश सांबरे. टॉप रैंकिंग की कहानी बिल्कुल अच्छी रही है नीलेश सांबरे के लिए, जिस तरह से प्रदर्शन रहा इनका. इस वक्त आप देख सकते हैं पॉइंट का हुआ एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद. फुल टॉस गेंद है, कहां छोड़ने वाले हैं. लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके. गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी, ये लगा WPL सिक्सर. मंसूरी इनकी तरफ से आज फैजान मंसूरी के लिए 500 रुपीज 500 रुपए का इनाम. और यहां एक बार फिर वो गाना गा रहे. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आज बेटा कमाल कर रहा है. पापा इनके लिए वो 500 रुपए का इनाम लेके आए हैं. पैसा वसूल छक्का है, शानदार स्ट्रोक. फैजान बेहतरीन बल्लेबाजी. इस बार भी आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है. बॉडी पर एक रन लेने का अवसर और इसी सिंगल के साथ स्कोर अब छलांग लगाता हुआ. चौथे ओवर का खेल चल रहा है. 54 2 विकेट के नुकसान पर साक्षी 11. ये बड़ा एक तगड़ा मुकाबला होगा. एक तरफ नीलेश सांबरे फॉर्म में खिलाड़ी है. अब जाकर मैं देखना चाहता हूं करीम किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे, इनका रोल क्या है. फैजान जाके इनको समझा रहे हैं कि भाई आपको मेरे को वो सिंगल देना है. इससे पहले लगातार अगर देखे तो यह हमला किया है और 2 छक्के नीलेश सांबरे के ऊपर आए हैं और इस ओवर में महंगे साबित होते हुए नीलेश सांबरे. अब बारी कलीम की है. एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई और दोनों तरफ बराबर की पिटाई. गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी, ये लगा WPL सिक्सर. जबरदस्त कलीमच्या बॅट मधून आणि फैजान नावाचं वादळ या ठिकाणी घोंगावलं गेलंय. आई वालवादेवी क्रीडांगण अप्पा मैदानात नवजीवनच्या आपण पाहू शकताय. जबरदस्त फटकेबाजी करत नेत्रदीपक खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळतो. काय टायमिंग प्रॉपरली यावेळेला यूज केले गेले. सुपर बॅटिंग करत असताना, कारण तुमचं युजेस फुटवर्क अप्रतिम प्रशांतजी, तर डेफिनेटली तुमच्या बॅट मधून धावा अगणित आणि त्याच अनुषंगाने
फलंदाजी करताना दोन्ही फलंदाज दोन्ही बॅटर यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. और किसके खिलाफ आपने रन बनाए वो सबसे बड़ी बात है। नीलेश सांबरे को आपने बिल्कुल टैकल किया, जिनके खिलाफ आपने 30 रन बनाए। ये अच्छी गेंद थी, ब्रॉकहोल में ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर बिल्कुल लगी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं है, बल्ले के लगी पैर को लगी और उसके बाद में कवर क्षेत्र की तरफ आई है। एक रन लेने का अवसर है। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 61 रन 61। दो बड़े झटके लगे थे और उसके बाद में ये दोनों बल्लेबाज जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करे, फैजान और कलीम। 61 पर 2 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कमल खान, स्ट्राइकर इन पर कलीम। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद लॉग ऑन क्षेत्र में आते हुए सुजीत ने गेंद को उठाया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त था अपने चोर बदलने के लिए। ये करना होगा। सेंसिबल क्रिकेट, आप बड़े शॉट लगा रहे हैं, आप सिंगल ले रहे हैं, इसका मतलब आप लाइट मैन को नहीं भूल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। 62 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। साक्षी 11 फैजान और कलीम के बीच तीसरे विकेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। अच्छी बल्लेबाजी की अभी तक बल्लेबाजों ने। इस गेंद को खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, आउट साइड पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। और इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर है। फैजान जिस अंदाज से बल्ला घुमा रहे हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो एक बार फिर देखे टाइमिंग के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अपने ताकत के ऊपर है, गेंद को जल्दी परख रहे हैं और बाहुबली बन रहे हैं। टेनिस क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे फलंदाज जर आपण पाहिले, अर्षद मेमन उर्फ होंडो या खेळाडूला आपण पाहिलं असेल, त्याची बॅट फिरवण्याची इतकी फास्ट शैली आहे की अप्रतिम। ये टाइमिंग के ऊपर निर्भर है, दोनों का खेलने का तरीका अलग है। फुल टॉस गेंद थी और चली गई, चली गई, चली गई। ऐसी भी हवा चले और कलीम क्या है सबको पता चले। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन, चौका। खिलाड़ी वहां बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे, एक लॉन्गा पर एक्स्ट्रा कवर, लेकिन बीच मैदान पर वो तेरी मेरी चली। फुल टॉस, फुल टॉस, हवा में गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही थी। बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। यहां मौका था अपने बाजों खोलने के लिए, एक बार फिर देख घुमा के खेलने का मौका, लेकिन ये खिलाड़ी फैजान और कलीम में यही तो फर्क है। फिलहाल देखते इस वक्त क्या हुआ है। ओके, अच्छी फील्डिंग की है, तो बिल्कुल जितने रन बने वही एक बार फिर काउंट होने वाले। ओके, सुरक्षित तरीके से गेंद को रोक लिया था। अब बारी है सीधा कॉम्बो से, ये सवाल नहीं जवाब है, और कलीम कह रहे हैं इस टेनिस क्रिकेट के हम नवाब हैं। गेंद बॉडी लगे तरफ जाती हुई सीधा कॉम्बो में शानदार फ्लैट छक्का। इनकी तरफ से कलीम के शानदार बल्लेबाजी के लिए 200 रुपए का इनाम। अब जाकर टोटल स्कोर की बात करें तो बन गया है 75 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त। फैजान 21 पर, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए कलीम की, 25 पर बल्लेबाजी कर रहे। क्या बल्लेबाजी की है, शानदार प्रदर्शन इनका रहा है। और अब जाकर प्रमोद, फैजान और कलीम सरदर का कारण बने हुए हैं नीलेश सांबरे के लिए। सुपर बॅटिंग यावेळेला पाहायला मिळते, प्रॉपरली टायमिंगच्या बरोबरी खेळणारे हे खेळाडू आपण पाहू शकतायत। मैदानाच्या आतमध्ये फैजान पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। शेवटच्या षटकामध्ये मॅक्झिमम 20 धावा कुटण्याचा प्रयत्न असेल दोन्ही फलंदाजांचा। और आपके पास वो रिकग्नाइज गेंदबाज नहीं है, यंग गेंदबाज है जिनके पास टैलेंट है लेकिन अनुभव नहीं है, और दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। इस बार बढ़िया बढ़िया गेंद, ओहो कलीम भाई रुकिए, फैजान ने कहा कि भाई रुकिए, इस पर नॉन स्ट्राइकर इन पर एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा। रन लेना चाहते थे, इसलिए रन लेना चाहते थे ताकि एक बार फिर देखे। इनका बल्ला भी बोल रहा है, फैजान 21 पर है, कलीम 25 पर है। दूसरी तरफ से कलीम ने 10 गेंदों का सामना किया, 25 पर गेंद है, फैजान ने 7 गेंदों का सामना किया और 21 पर गेंद। दोनों का स्ट्राइक रेट कमाल का है। अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शालम, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, एक रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन डिक्ले क्षेत्र की तरफ गेंद जाते भी, तो इसका मतलब आपको यहां 2 रन तो जरूर मिलेंगे।
22 के तौर पर अंपायर का इशारा बिल्कुल आता हुआ आशुतोष व्यापारी। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 77, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या रिकवरी किए दोनों बल्लेबाजों ने, फैजान और कलीम ने। प्रमोद क्या कहेंगे जिस तरह से अगला मुकाबला उसकी अनाउंसमेंट भी होने वाली? चला, कैवल्य लायन्स संघाचा कॅप्टन आणि पृथ्वी वॉरियर्स संघाचा कॅप्टन यायचंय. सुंदर फटकेबाजी आतापर्यंत 8 चेंडूमध्ये 23 धावा, 10 चेंडूमध्ये 25 धावा कलीमच्या बॅटमधून आपण पाहू शकताय. सुंदर स्ट्राइक रेट. अच्छी गेंद थी, गैप में खेलते हुए लॉन्ग अप पर खिलाड़ी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और गेंद बिल्कुल प्रमोद यूटर्न ले रही थी, जहां एक बार फिर वो लेफ्ट साइड की तरफ भागना चाहते थे और उसके बाद में गेंद जानी थी बिल्कुल कॉम्बॉक्स की लेफ्ट साइड पर, लेकिन हमारे सामने आई जहां खिलाड़ी एक बार फिर आकाश कोहली तैयार थे इस गेंद को रोकने के लिए। फैजान 25 पर खेल रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में। यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी, जो मंथन के ऊपर चर्चा हुई, हितेश के ऊपर चर्चा हुई, अब जाकर देखे इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। और मनोज मराठे इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त अपने बॉलर के साथ चर्चा कर रहे हैं और पीठ थिपथिपाते हुए बहुत बढ़िया तरीके से अब चक्कर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच दिलासा देत आहे शायल अमला की चांगली गोलंदाजी करतोय. अशाच प्रकारची लेंथ अँड लाईन तुला मात्र यावेळेला स्वीकारावी लागेल, कारण लेफ्ट हँड बॅटर आल्यानंतर मात्र एक ऍडव्हान्टेज असतो. एक लेफ्ट हँड जो गोलंदाज असतो त्या गोलंदाजाला मात्र कधी कधी टार्गेट यावेळेला पाहायला मिळतो. ते चॅलेंज असतं आणि अशा वेळेला तुम्हाला काहीतरी वेगळी करण्याची गरज असते. एक वेगळ्या चेंडूची उत्क्रांती करावी लागते. ते मात्र यावेळेला या ठिकाणी मनीने दर्शवलं गेलं. और एक तरफ देखिए शालम ने जो गेंदबाजी की, खास करके फैजान के खिलाफ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन लेफ्ट हैंडर के खिलाफ वो किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। ओहो, टप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा। सोच बहुत अच्छी थी, इंटेंट भी बहुत बढ़िया था, लेकिन नियत नहीं है। अब देखिए क्या एक बार फिर रणनीति बनी थी, लेफ्ट हैंडर है तो उनके आंखों से दूर रखने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एक बार फिर रखना चाहते थे, लेकिन नियंत्रण नहीं था। नक्कीच नियंत्रण नव्हतं आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी पाहायला मिळालं. 83 वर जाऊन धाव संख्या पाहायला मिळते. इस बार हवा में ऊपर जाती हुई गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और शानदार एफर्ट था। गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर बल्लेबाज का बहुत ही जबरदस्त यह हमला हुआ, शानदार स्ट्रोक था, छोटा तीर वार करे गंभीर, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर। की शालम तैयार, आगे आकर खेल दिया, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया, गैप में गेंद, ट्रैवल, खिलाड़ी बिल्कुल यहां मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अब जाकर आखिरी गेंद पर क्या डबल, बिल्कुल डबल है, निगाह फैजान के ऊपर थी, लेकिन कलीम आप आए और सबके ऊपर जाए। 12 गेंद में 33 और तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। रन संख्या 91, जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है। स्पुरा 11 के पास भी काबिलियत वाले बल्लेबाज हैं। दूसरी पारी में आएगा मजा, आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन मैच नंबर 7 हमारे साथ एक बार फिर हरीश पांडे सर जुड़ रहे हैं। कैबल्य लायंस और पृथ्वी वॉरियर्स के बीच मुकाबला है, तो चलते हैं टॉस बॉक्स में। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर। दोन संघांमध्ये सामना पाहायला मिळेल. संदीप भोईर मॅन फ्रॉम खार्डी यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आल्यात या स्पर्धेला. धन्यवाद संदीपजी भोईर, समालोचक सुद्धा आहेत आणि त्यांनी खूप सुंदर आयोजन नियोजन केलं असं मात्र यांनी जरूर दर्शवलंय. आणि भव्य निलेश पाटील यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आल्या. थँक्यू व्हेरी मच. सो सारंग आफ्टरनून टू एवरीवन. सारंग मित्र मंडल वालिव एवं तेजल 11 आयोजित वालिव प्रीमियर लीग 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अशफाक भाई, आपके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है. कैवल्य लायंस तानाजी, टीम ऑफ महेश धनगर एंड धवल कारेकर, दैट इज पृथ्वी वॉरियर्स. तो
भाईजान आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस अंजाम होगा। कॉल किसकी रहेगी? पृथ्वी की कॉल। टेल्स इज द कॉल एंड टेल्स। बॉलिंग करेंगे सबसे पहले पृथ्वी वॉरियर्स और बैटिंग करेंगे कैवल्य लायन्स। तानाजी, सिंहाची गर्जना ऐकायला मिळाली नाही, म्हणजे तू चांगलं खेळलास 23, परंतु तुझा पार्टनर पण शून्यावर बाद झाला आणि कुठेतरी डाव कोलमडला। नाही, या टायमाला चांगला खेळणार, 60-70 प्लस मारायचा प्रयत्न करणार। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आइए पृथ्वी वॉरियर्स, आपको तो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करना है, तो कैसे करेंगे? सर अब ट्राई करेंगे अच्छा खेलने का। और पिछले मैच में स्कोर बहुत कम हुआ था, अब आपके सामने तानाजी जैसा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक खिलाड़ी है, क्या उसके लिए कोई प्लानिंग की है? प्लानिंग तो रहेगी, लेकिन अभी बोल नहीं सकते प्लानिंग, फील्ड पे मालूम पड़ेगा प्लानिंग। प्लानिंग गुलदस्ते में बंद है, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पृथ्वी वॉरियर्स वन द टॉस, डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। कैवल्य लायन्स विल बी बैटिंग फर्स्ट। थैंक यू। चला, वेलकम बॅक। दुपारच्या सत्रामध्ये आले तमाम क्रिकेट रसिका तसेच प्रेक्षकांच्या आमच्या मुख्यमंचावरती उपस्थित आमच्या मान्यवरांचे माझ्या वतीने आणि सारंग मित्रमंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आमच्या समवेत जोडले जातील द व्हॉइस ऑफ इंडिया हरेश पांड्या सर, आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल कमेंट्री बॉक्स मध्ये। तसेच विजय कांबळे सर देखील आहेत, आपलं देखील हार्दिक स्वागत। तसेच आमची TCPची टीम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत। मैदानाच्या दिशेने रुख करूयात। आपण नाण्याची एक बाजू बघितली, दुसरी बाजू बघणं गरजेचं आहे। 92 धावा बनवायचं सर। आपण याच्या मॅचच्या अगोदर देखील बघितलंय की दिनेश पापल, वीरू सिंग यांनी करून दर्शवलं होतं, पण आता जर जास्त धावा पण होऊ शकतात। देखिए, मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप वालियू से निकलकर चर्चगेट जाना चाहते हैं तो पहले घर के बाहर आना पड़ेगा, फिर रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, फिर टिकट लेना पड़ेगा, फिर वसई जाना पड़ेगा, फिर ट्रेन में बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बॉलिंग का शहजाद आ चुका है, नीलेश सांबरे, और उनके साथ में बैटर है सचिन हाशे। अब दौड़कर ये रन पूरे कर लिए गए। देखिए, थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा नाराज है अपने आप से दोनों खिलाड़ी। और 22 के ये 2 रन, एक तरफ करीम थे और दूसरी तरफ इरशाद थे। करीम और इरशाद में भी लखनऊ के 2 नवाबों की तरह पहले आप करते करते गाड़ी छूटने वाली थी। सचिन हाशे और नीलेश सांबरे हसबे। इस बार पंच कर दिया मिड ऑफ पर फील्ड की। आप देखिए क्या गुस्से में आके थ्रो किया है कलीम, छोटा टेकले। स्कोर 2 विदाउट लॉस, 90 मोर रिक्वायर्ड टू विन द मैच। स्प्रूहा 11 इस वक्त बैटिंग कर रही है साक्षी 11 के सामने। स्प्रूहा और साक्षी, ये 2 टीमों के बीच में ये मुकाबला। अगले मैच में एक और तगड़ा मुकाबला कैवल्य लायंस और पृथ्वी वॉरियर्स। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक एंगल बनाने का प्रयास था। फुलर लेंथ की गेंद और चैनल के थोड़ा सा बाहर रखा था। धीरज के पैर को लगकर बॉल डिफ्लेक्ट हुई। ये अलग बात है कि सही समय पर बॉलर के पास पहुंच गई है, कोई एक्स्ट्रा रन नहीं है। 2 विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर, स्ट्राइक पर है सचिन। शहजाद की ये बॉल और ये पहला गगनचुंबी छक्का, बिल्कुल तेजस मिसाइल की तरह। और बॉल चली गई स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। और स्ट्रेट 6 लगाने का मजा एक अलग ही मजा होता है। क्लब मध्ये खेळण्यात जातो तर आपले कोच आपल्याला सातत्याने दर्शवतात की वी मध्ये खेळा, मिड ऑफ मध्ये खेळणं गरजेचं असते। सेफ झोन असतो तो फलंदाजा करता। जर 92 धावा बनवायच्या तर निलेश सांबरेवरती आत्मनिर्भर राहून
पर्याय नाही तर दोन्ही साईडनी फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. निलेश सांबरेला देखील 7 हवा आहे, तो देखील एक फलंदाज आहे, तर त्याला 7 भेटली तर कदाचित 92 धावा या चेस होऊ शकतात. सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप, और स्ट्राइक पर इस वक्त सचिन, स्कोर है 8, 84 रन और चाहिए. पहला ओवर चलता हुआ, 6 ओवर का मुकाबला है और स्कोर अगर बराबर होता है तो सुपर ओवर रहेगा. एक और बेहतर बॉल बेल्स के ऊपर से ट्रैवल करती हुई, क्या लाजवाब गेंदबाजी यहां पर शहजाद द्वारा. गेंदबाजी का शहजादा शहजाद. नजर हटी, सब्जी पूड़ी बटी. बिल्कुल इसीलिए कभी कभी संतोष ऐसा है ना, क्रिकेट को हर जगह ढूंढो. जो ट्रक रिक्शा जाते हैं ना, उसके पीछे लिखे हुए जो लाइनें हैं कभी कभी जीवन में बहुत काम में आती है. और नए बैटर के रूप में अब जियाद, पिछले मैच में भी जियाद ने अच्छा खेला था, सूरज अच्छा खेले थे. नीलेश सांबरे और सचिन जल्दी आउट हुए थे. सांबरे इस वक्त नॉट आउट है. सांबरे के लिए भी मंत्र यही है, सांबरे खेलपट्टीवर थोड़ा थाम रे. नया ओवर करेंगे शोएब शाह, एक युवा उदयमान गेंदबाज. हाल ही में जो मुंबई में मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ, उसमें गेंदबाज था सत्यम चौधरी. वो जिस तरह गेंदों को टर्न करता था छोटे रनअप पर, बिल्कुल वही झलक यहाँ शोएब की है. शोएब का फर्क सिर्फ इतना है कि शोएब का रनअप थोड़ा बड़ा है. सत्यम के रनअप से डबल रनअप है. इस बार टप्पा खाते ही शोएब की गेंद को आसमान में तान दिया. फ्लैट 6. स्प्रुआ 11 के डगआउट में भेज दिया. डगआउट में मैसेज भेजा, जिते विषय गंभीर तिथे सांबरे खंबीर. Score 14. Chasing 92, they are 14 without any wickets in second over. इस बार बहुत ज्यादा फ्लाइट दिया था, यह खूबसूरत बात है. बिल्कुल गेंद हवा में तैरते हुए आई. शोएब की गेंदबाजी अगर आप देखें, बिल्कुल मछली घर में पेटी के अंदर तैरती हुई मछली को आप देखो और शोएब को बॉलिंग करता हुआ देखो. एक सुकून वाली गेंदबाजी. 14 पर 1. वेरी स्मूथ बॉलिंग एक्शन. एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर की गई गेंदबाजी. शोएब, जैसा आपने जिक्र किया कि आज से 5 साल पहले जब 15 साल की उम्र में उन्होंने 5 विकेटें ली, तभी पूरे वालिद को यह पता चल गया था ये लड़का आगे जाके बड़ा नाम करेगा, और नाम कर रहा है. 14 for 1. धीरज जाके तालीम में तैयार हुआ एक ऐसा तरकश का तीर. ओह, व्हाट अ बॉल. क्या टर्न हुई गेंद. मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि पीएनबी, मेट लाइफ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के इंश्योरेंस एजेंट अगर मैदान के आजू बाजू घूम रहे तो शोएब शाह की उंगलियों का इंश्योरेंस निकाल दे. स्कोर 14 पर 1. 14 for 1. 92 का टारगेट है. दूसरा ओवर शोएब शाह. इस बार भी देखिए घुमा के शॉट, और ये जाएगी आनंद फानन में आसमान की ऊंचाइयों को तय करने वाला गगनचुंबी छक्का. थैंक यू डीजे. नीलेश सांबरे का बल्ला बोल रहा है हल्ला. बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था नीलेश सांबरे का. पिछले मैच के रनों की जो भूख थी वो अब डबल हो गई है, और पिछली बार जो खोया इस मैच में मैं
पाऊंगा 92, आई विल चेस। धीमी बॉल थी, टैप करते हुए खेला, बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर। रन ले या न ले, आखिरकार सामने ने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल नॉट। शोएब का ओवर समाप्त, 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, यानी कि अब बचे हुए 24 गेंदों में मैच जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत। हर बॉल पर 3 रन, हर बॉल पर 3 रन बनाने पड़ेंगे। और धीरज झा अपने खिलाड़ियों को कह रहे हैं थोड़े इधर जाओ, थोड़े उधर जाओ, एक आध मेरे पीछे आओ। 24 गेंदों में 72। हमारे विजय कांबळे ये भी मैच का मजा लेते हुए, संजय मात्रे के विद्यार्थी है। देखिए लाइफ में गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु बहुत जरूरी है, लेकिन बशर्ते वो गुरु सही हो, वो गुरु घंटाल ना हो। आज भी आप देखें अपने उस्ताद को लोग याद करते हैं, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबळे या फिर चंद्रकांत पंडित, आज भी आचरेकर सर को याद करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हिम वी बिकेम क्रिकेटर्स। नेवर फॉरगेट योर टीचर, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। शहजाद की गेंद, अपर कट लगा दिया, देखना है बॉल घूमेगी भौरे की तरह और पीछे जाएगी। जी हाँ, 2 रन, स्ट्रोक बढ़िया, 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। सर शायद मेरी नजर में देखा जाए तो गुरु को उससे बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर देखा जाए तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य के लिए अगर अपना अंगूठा अगर नहीं काटा होता तो गुरु को अभी याद नहीं रखता कोई। नहीं, सही बोला आपने। जब प्रणव धनावड़े ने 1009 रन बनाए और भिवंडी में बी इंडियन के ट्रॉफी में जब उनको सवाल पूछा मैंने उनके कोच मुबीन शेख, तो उन्होंने यही बात बोली कि प्रणव ने मुझे कोच बनाया, मैंने उसको विद्यार्थी नहीं बनाया। इस बार पुल निलेश सांबरेला सर टाइम घेण्यासाठी वेळ मिळेल, तुम्ही टाइम घ्यायचा निलेश सांबरे। तेच दर्शवतात जियाद चौधरी की एक साइड मी सांभाळून ठेवतो, तू एक साइड पर्यंत बैटिंग करत रहा। जियाद ने वाकई में ये याद दिलाया कि मैं अभी इस वक्त क्रीज में हूं। मैं पिछली बार भले जल्दी आउट हुआ था, इस बार क्योंकि वो पिछला मैच उनका पहला मैच था, अब ये दूसरा मैच है, थोड़ा उन्हें भी पता है कि मैदान पे किस तरह रन आएंगे। 28 for 1। एक और बढ़िया पुल शॉट देखना होगा, कम से कम 4 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, 1 विकेट के नुकसान पर। और 1, मैं तुझसे मिलने आ जाऊं क्या? गुड शॉट की बॉल तो मिलने जा रही है। स्कोर 32, करेक्शन, स्कोर 32। स्कोर 32। बहुत बढ़िया शुरुआत रही है, पहला विकेट भले जल्दी गया, लेकिन जियाद ने यह कहा है मेरी बल्लेबाजी से आप मुझे याद करोगे ना, कोई फिर कभी फरियाद करोगे। ऐसी पारी खेलनी होगी जियाद को। इस बार भी पुल कर दिया है, कैच आउट का मौका, टपा खाती हुई गेंद और बॉल गई मैदान के बाहर, भागती हुई 4 रन के लिए शानदार चौका। काय झालं मला सांग। और अभी इस वक्त मौका भी कैसा है, एक तरफ शहजाद, एक तरफ जियाद, किसको करे याद और किसकी करे फरियाद। अपर कट, शॉट ऑफ द मैच, बॉल जाएगी सीधी मैदान के बाहर, 4 रन के लिए
आकर्षक चौका। वरती बन धावन सावन चेस करायचं, निलेश सांबरे एका साईडनी छोर पकडून, तसेच जियाद चांगली फटकेबाजी करतोय। 6 चेंडूमध्ये 20 धावा जियादच्या बॅट मधून आल्यात। निलेश सांबरे 6 चेंडूंमध्ये 12 धावा वैयक्तिकच्या बॅट मधून आल्यात। विजयाकरता आणखी 52 धावांची आवश्यकता आहे। उर्वरित चेंडू असतील ते 18-52 समीकरण। मॅच मध्ये तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा वॉल्यू प्रीमियर लीग सीझन 6। जाऊ आता मी डीजे कडे। असा गेलो आणि असा आलो। अठारह गेंदों में 52 रन चाहिए। अब 18 बॉल में 52 रोकने के लिए आ रहा है धीरज झा। धीरज झा और धीरज एक बहुत बड़ा प्लेयर है, हमेशा वो बताता नहीं है लेकिन जमीन पर रहता है और उसकी ओवर ये निर्णायक रहेगी। 18 में 52 और देखिए रन बन सकते हैं। दोनों ये बैट्समैन अगर रुक गए छठे ओवर के अंत तक, दोनों अगर ये नॉट आउट रहे, मैच जो है लास्ट बॉल तक जाएगी, लेकिन ये दोनों नॉट आउट रहने चाहिए, ये कंडीशन है। आजकल सभी एडवर्टाइज देखते हैं तो नीचे रहते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू। हाँ, शर्तें लागू। 18 बॉल 52। इस बार पुल कर दिया, कैच आसान था और ये मुकम्मल कर लिया गया है। बेहतरीन कैच वहां पर विजय एडवे द्वारा और वापस लौटना होगा। बल्लेबाज मायूस। धीरज झा ऑफ स्टंप के बाहर से ताना था नीलेश सांबरे ने, लेकिन बाउंड्री लाइन पर बढ़िया कैच और बड़ा विकेट। अभी अभी हमारी बात हुई थी कि अगर नॉट आउट रहे, लेकिन अगर और मगर को सवाल कहाँ है, क्योंकि अगर और मगर में जिगर के साथ गेंदबाजी की झा ने, और झा ने विकेट ले लिया। सरा क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे। जोपर्यंत मॅचचा अंतिम चेंडू पडत नाही तोपर्यंत मॅचची प्रिडिक्शन देणे म्हणजे मूर्खपणाची गोष्ट मानली जाते या जगतामध्ये। नए बैटर नीलेश सांबरे 7 बॉल 12 बनाकर आउट हुए। नए बैटर है बैटर है सुजीत। सुजीत बिहारी, क्या बात है। देखिए स्प्रुआ के 12th मैन अगर यहां नहीं आते हैं तो पेनल्टी भी मिल सकती है, इस बात की तरफ ध्यान रखें। बहुत बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ की बॉल, अच्छे पेस में करते हुए धीरज झा रन बनाने पड़ेंगे। देखिए संतोष, दुकान में जाओ तो फोन पे लोन और लोन पे फोन ये मिल जाएगी, लेकिन लोन पे रन और रन पे लोन ये नहीं मिलेगी। रन तो बनाने पड़ेंगे भैया। 40 पे 2। इस बार बॉल गई थर्ड मैन पर। मैच में जबरदस्त वापसी कर चुकी है इस वक्त साक्षी 11, और साक्षी 11 के इस खूबसूरत प्रदर्शन की साक्षी पूरी दुनिया है। अवधेश सरोज साहब हमारे बीच उपस्थित है, उनके चेहरे पर भी मैं एक मीठी सी मुस्कान देख रहा हूं। अवधेश भाई हमारे एक बहुत यशस्वी उद्योगपति है। इस बार ओवर पिच बॉल और जाएगी 6 रन के लिए कैवल लायंस के डगआउट में। 46 for 2।
आधी मंजिल तय होगी। एक रन लेने का प्रयास, डॉट बॉल। कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद 46, अब 12 गेंदों में 46, 12 चेंडू 46 धावा। बहुत मुश्किल काम है 12 गेंदों में 46 रन बनाना। ये इतना मुश्किल है जितना खाली टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर निकालना। शहजाद 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, शोएब 1 ओवर 12, धीरज 1 ओवर 6, पहला विकेट 8 पर, दूसरा 40 पर, नीलेश सांबरे 7 बॉल 12, सचिन 6 बॉल 6, जियाद 6 बॉल 20, सुजीत 5 बॉल 6। जे काम त्यांनी 4 षटकांमध्ये केले सर, आता ते येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये करायचे। 4 षटकांमध्ये 46 बनवल्यात आणि तसेच येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये 46, दुगना लगान वसूल करावा लागेल गोलंदाजांकडून। करना तो पड़ेगा दोस्त, क्या करे। अगर 10,000 में घर चला रहे, 26 तारीख आ गई और पैसे खत्म हो गए तो ओवर टाइम कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। वही हिसाब है। 12 गेंदों में 46 रन अगर अभी तक नहीं बने हैं उसका मतलब ये नहीं आज नहीं बन सकते, बन सकते हैं। एक बड़ा ओवर चाहिए 25-30 रन का, 25 रन का भी ओवर आ गया तो मेरे ख्याल से बात बन सकती है। 25 से 30 रन का ओवर यानी कि, और वो भी शोएब के सामने। स्ट्राइक पर है बैटर जियाद चौधरी। टपा खाते ही शुरुआत कर दी है, यहां पर लपेट लिया था और ये गई गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए कल सुबह 7:30 बजे खेल शुरू होगा। आज रात को जल्दी सो जाइए, डिनर जल्दी कीजिए, थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम कम चलाइए। सेल्फी लेने का समय कल मिल जाएगा। इस बार गेंद जा रही है वाइडिश फाइन लेग, जिसको लॉन्ग लेग भी कहा जाता है कई बार, 2 रन पूरे करते हुए। बहुत अच्छा खेल यहां पर धीरज के नेतृत्व में। पहली पारी में फैजान कहिए, धीरज कहिए और कलीम, छोटा सुमित डिगड़े। धीरज जा विकेटों के पीछे, स्विच हिट लगा दिया और ये 4 रन। सबसे ज्यादा फाइनल मेरे ख्याल से धीरज ने खेले हैं और मैं तो चाहता हूं धीरज खेलता रहे, लेकिन हो सकता है आज से 10 या 15 साल बाद धीरज के नाम का एक स्टैंड राहुल भाई ये मैदान पे बनवा ले, धीरज जा स्टैंड। लोअर फुल टॉस थी, इस बार खेला है स्क्वायर लेग पर और देखिए थोड़ी सी सुस्ती, धीरज जान नाराज है। धीरज उनको पूछ रहे हैं, तेरे को धीरज उसको पूछ रहे हैं इतनी सुस्ती क्यों है भाई, तेरी सुस्ती भगाने के लिए क्या वाघ बकरी चाय मंगाऊं। 62 पे 2, अब 30 रन। क्रिकेट मध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही ऐसा हमारे मराठी कमेंटेटर्स भाई बताते हैं, वैसी यहां पर हो रहा है संतोष, हीच ती वेळ। सर बनू शकतायत जियाद चौधरी, 2 चेंडूंवरती 2 मोठे फटक्यांचा प्रयत्न करायचा आहे। प्रयत्नार्थी परमेश्वर आहे, तुम्ही प्रयत्न करत राहा। 2 चेंडूंमध्ये जर 10 धावा आल्या तर कदाचित अंतिम षटकापर्यंत 20 धावा राहतील। इसके पहले हम सबको पता था एक ही चौधरी चाचा चौधरी, अगर आज जियाद चौधरी ने मैच जिता दिया तो वालिव के स्कूल के बच्चों को भी जियाद चौधरी की पारी के बारे में सिखाया जाएगा। ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन है। 10 बॉल में 36 पर जियाद चौधरी, बॉलर है शोएबा।
इस बार भी एक बड़ा शॉट और ये लगा छक्का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। (68 for 2) वाकई में 7 गेंदे 24 रन, और अगर ये बॉल पर भी 6 आता है तो 6 बॉल 18, और वो हो सकता है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर बन सकता है तो ये हो सकता है। जियाद चौधरी दिखा दे कि मैं रुकेगा नहीं साला। जिस प्रकार से पुष्पा झुकेगा नहीं साला, जियाद चौधरी इधर रुकेगा नहीं साला। 7 गेंदे 24 रन, शोएब के ऊपर प्रेशर रहेगा इस आखिरी गेंद के लिए। इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉट जो था 24 कैरेट गोल्ड वाला शॉट था। जियाद चौधरी का बल्ला, सुभान अल्लाह, खूबसूरत बल्लेबाजी। देखिए अब यहां पर जियाद चौधरी 48 पर खेल रहे 12 गेंदों में, मतलब उन्होंने 400 के स्ट्राइक रेट से काम किया है, और अब आखिरी 6 गेंदों में मैच जीतने के लिए 18 रन चाहिए। 6 चेंडू 18 धावा, और धीरज झा। अजर आपण कुठे पण आपण मुक्त द्या। 6 बॉल 18। आइए अजहर भाई, आइए एकवीरा फाइटर्स के बहुत ही माशाअल्लाह जुल्फे हवा में लहराती हुई अजहर भाई की। 6 बॉल 18, 4 6 और 5 चौके, 400 का स्ट्राइक रेट। जियाद चौधरी वालिव के इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसको लोग याद करेंगे। अगर जियाद ने यह मैच जिता दिया, नन्हे मुन्ने बच्चे जियाद का ऑटोग्राफ लेंगे, लोग जियाद के साथ फोटोग्राफ लेंगे। अगले साल के ऑक्शन में जियाद सबसे ज्यादा भाव में बिकेगा, ऐसी कई अपेक्षाएं हैं। और उसको रोकने के लिए धीरज झा के पास कौन है, आइए देखते हैं कौन है वो गेंदबाज। तेजपाल भट्टी, क्या बात है। भट्टी को याद रखना होगा कि मेरी गेंदबाजी के जरिए मुझे नजर हटानी पड़ेगी बल्लेबाज की, और क्या करेगा भट्टी। तेजपाल भट्टी ने अगर ये मैच जीता दिया तो हम यही कह सकते हैं कि कॉमेडी में जसपाल भट्टी और क्रिकेट में तेजपाल भट्टी का जवाब नहीं। सर तुम्ही सांगितलं होतं की वेळ बदलायला वेळ लागत नाही, हा क्रिकेटचा खेळ आहे, अनिश्चिततेचा खेळ। जियाद चौधरी इज ऑन अ फायर। जियाद करता एक लाइन है सर, डूबते को तिनके का सहारा है या फिर उससे कुछ ज्यादा मारा है। 6 बॉल 18 रन है। अभी भी देखिए काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहली 3 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त जियाद के लिए और सुजीत के लिए। स्ट्राइक पर है सुजीत। सन्माननीय आदरणीय निमिषजी गरज साहेबांचं आगमन झाले। मोस्ट वेलकम। चेंडू हवेमध्ये आहे, तसेच विकेटच्या साह्याने त्यांचं आगमन केलं जाते, स्वागत केलं जाते। अब 5 गेंदे 18 रन, आउट हो गए सुजीत सिंह। कैच लिया था फैजान मंसूरी ने, और यहां पर पहली बॉल पर विकेट लिया तेजपाल भट्टी ने। एक बात तो पक्की है कि तेजपाल अपनी टीम के लिए जब जब जरूरत रही है आया है, और देखिए धीरज झा ने उन्हें शाबाशी दी। यस तेजपाल तू है तो मुमकिन है। और नए बैटर है सूरज, न मनोज मराठे, सॉरी मराठे। पांच बॉल 18 रन। जियाद थोड़े नाराज है, मुझे स्ट्राइक से दूर रखा गया है। जियाद क्या करे स्ट्राइक के लिए। मनोज मराठे, उनको चोट लगी है फिर भी वो खेल रहे हैं। WPL इवेंट ही ऐसा है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इसमें से बच्चे कहीं ब्रिटेन में, लंदन में या अमेरिका में पढ़ाई करने जाएं और पता चले WPL है तो खास मम्मी डैडी को बोले मी WPL खेळायला येतोय। ख्यालों में कंजूसी क्यों करे। 74 for 3। स्ट्राइक पर है मनोज मराठे MM। मराठे ने ड्राइव कर दिया, यानी कि अब 4 गेंदे 17 रन। चार बॉल 17। देखिए संतोष, यहां आपको क्या लग रहा है, चारों की चारों गेंदे जियाद खेलेंगे या फिर वो कोई डबल रन आया तो लेंगे।
मेरे ख्याल से 2 रन तलाशने चाहिए, हर गेंद पर 2 रन तलाशने चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा हिट नहीं आएगा तो जियाद चौधरी स्ट्राइक पर लेना जरूरी है। मनोज मराठे ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन अभी टीम को ज्यादा जरूरत जियाद की है। इस बार स्वाइप करते हुए खेल दिया, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे जियाद, रनआउट का खतरा, और धीरज जा यहां थ्रो करूं कि वहां थ्रो करूं, दोनों तरफ बाजी बिगड़ गई। तेलही गेले आणि तूपही गेले। 50 रन पूरे करते हुए इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन अर्धशतक प्रेशर सिचुएशन में 13 बॉल में बनाया जियाद ने। जियाद वहां पर थोड़ा सा गंभीर है, इस वक्त उन्हें अपने 50 की चिंता नहीं है। मेरे 50 झकास है या नहीं, ये मेरी टीम की जीत तय करेगी, और यही होना चाहिए। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट 13 बॉल में। इस बार खेला है, 1 रन और आएगा, दूसरे की दौड़ लगाते हुए जियाद, तीसरा लेना भी है तो ले नहीं पाएंगे, तीसरा लेना भी है तो ले नहीं पाएंगे। ये वो स्थिति है, जेब में 2000 रुपए और सामने कलर प्लस का शर्ट, बॉल में 2500 का मिल रहा है। 2 बॉल 13। सर इसे कहते हैं अगर आप पहला रन तेजी के साथ लेंगे तो आप फील्डर के ऊपर दबाव बना सकते हैं। देखिए स्कोर टाई हुआ तो सुपर ओवर है, अगर आप सुपर ओवर देखना चाहते हैं तो आप थोड़ी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, नहीं देखना चाहते तो भी दुआ कीजिए। 2 बॉल 13, ये बॉल पे पिक्चर साफ हो जाएगा, ये बॉल पे मैच का रिजल्ट आ जाएगा। 2 बॉल 13, स्ट्राइक पर है जियाद चौधरी, लेकिन पिछले इतने सालों के इतिहास में प्रेशर में खेली गई ये सबसे बेहतरीन पारी मेरी नजर में कही जाएगी। और यहां पर धीरज झा को पता है काम हो गया है, जियाद स्ट्राइक से दूर, मैच से दूर। अब 1 बॉल 12, यही फर्क होता है संतोष। अगर जियाद वहां स्ट्राइक पर होते तो अलग बात थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर जियाद अभी भी यही कह रहे होंगे कि मुझे 1 बॉल और मिल जाता, आई नीड 1 मोर बॉल। लेकिन ये वक्त है, क्रिकेट है, एक बार गुजरा हुआ वक्त और पिस्तौल से निकली हुई गोली, जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। लोअर फुल टॉस और 11 रन से मैच को जीत लिया है। धीरज झा ने अपनी टीम को विजय दिलाई, लेकिन गले मिलते हुए देखिए वहां पर जियाद को। धीरज खुद एक खिलाड़ी है, वो जानते हैं कि क्रिकेट कैसे खेलना जाए, और जाते जाते जियाद का भी मैसेज है यहां पर साक्षी के लिए कि आपको जीत मुबारक हो, आपको जीत मुबारक हो साक्षी 11, लेकिन वॉल्यूम में चर्चा आपकी जीत से ज्यादा मेरी हार का है, क्योंकि जो पारी आज जियाद ने खेली है बहुत ही लाजवाब। 11 रन से मैच को जीत लिया अवधेश सरोज जी और उनकी टीम। साक्षी 11 ने हार्ड लक, स्प्रेहा 11, बट व्हाट अ मैच। कलीम सोलमानी 12 बॉल में 13, फैजान मंसूरी 10 बॉल 25 नॉट आउट, इरशाद 19, धीरज झा 8, जियाद 53 रन नॉट आउट, शहजाद 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, तेजपाल 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, धीरज 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, शोएबा 2 ओवर 40। सर देखा जाए तो ये दूसरा 50 बैक टू बैक जो कि आकाश ने बनाया था, जियाद ने भी बनाया, 50 बनाया, लेकिन आपने टीम को जीत नहीं दिला पाए। पहले मैच में हमने देखा था आकाश पाटिल के बल्ले से 50 रन आए थे, जियाद के बल्ले से भी 50 रन आए, लेकिन आपने टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है। मराठीत एक म्हण आहे, जिंकणारा संघ म्हणतोय मी जिंकलो कसा आणि हरणारा संघ म्हणतोय मी लढलो कसा। इतिहास लड़ने वालों का लिखा